welcome back to our Eid special episode of Let's Hang Out on Indus TV. भाई बिरयानी तो बन गई, अब मीठा नहीं बनाएंगे then what's the point? So आइए join me in making शीर खुरमा, जिसे हम सेवई भी बुला सकते हैं. It's essentially a milk preparation, classic dish होती है जो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये कंट्रीज़ में ज़्यादा करके बनती है. It's essentially a milk preparation जिसमें हम सेवई डालते हैं और vermicelli along with some nuts, dates या raisins और उसको साथ में थोड़ा सा cook करते हैं. Now I am giving you a more of a modern take on that recipe. And once you come with me, you'll see exactly how we're going to make शीर खुरमा. So सबसे पहले हम nuts को roast कर रहे हैं. इसमें हमने nuts डाल दिए, almonds and pistachios. मैं इसमें थोड़ी सी इलायची भी डाल रही हूँ और बस इसे अब हल्का सा रोस्ट करना है. ये जो शीर खुरमा वाली डिश होती है, सबके बनाने का ढंग थोड़ा सा अलग रहता है एंड थोड़ा सा उसका फाइनल आउटकम भी डिफरेंट हो सकता है. किसी का शायद थोड़ा सा थिक हो और रिच हो, किसी का ज़्यादा दूध हो, किसी में ज़्यादा नट्स हो. सो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस और ये बहुत ही पर्सनल प्रेफरेंस पे जाता है. So I think growing up, one of my most favorite memories was of course having शीर खुरमा at home on Eid. But also हम लोग जब ईद पार्टीज़ के लिए जाते थे दूसरे लोगों के घर, तो सबके घर की शीर खुरमा को चखना and to get an idea of how their शीर खुरमा is different from what you make at home. I think that's definitely one of my most favorite memories of शीर खुरमा and Eid while growing up. नट्स जो है अभी रोस्ट हो गए हैं, बट इसे हम कूल करने के लिए रख देंगे अभी, बिकॉज वी नीड टू ग्राइंड इट नेक्स्ट. और जब तक ये कूल हो रहा है, हम अपने सेवई को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे. अब एक पैन में आई एम जस्ट गोना हीट सम ऑयल. हमारी सेवई ऑलरेडी रोस्टेड है, बट आई डू लाइक टू फ्राई इट अ लिटिल मोर. तो ज़्यादा नहीं, बट बिल्कुल थोड़ा सा ही तेल डालना है. The other difference in शीर खुरमा made by different households is कुछ लोग ये पतली वाली सेवई यूज़ करते हैं and some people prefer the thicker one. So उससे भी बहुत अलग texture और flavor आ सकता है. Once again, I love the Shan roasted सेवई. And what I actually like to do is I actually like to crush the sevai in the bag so that just becomes easier to fry it and it's not creating an explosion on your cooktop. सेवई को बहुत छोटा भी नहीं करना है and this step is purely optional. A lot of people like to have the सेवई really long. Personally, I don't like it too long because I feel आप उसको फिर slurp करते रहते हो noodles की तरह. So I like to actually make it a bit smaller and I just crush the packet for that. Oil गरम हो गया है and we're gonna cook the सेवई. सेवई हमारी फ्राई हो रही है हल्की. इस स्टेप में हीट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट कैन बर्न रियली क्विकली. तो आपकी वो एक ड्राई सेवई की डिश भी बनती है. बट ऑफ कोर्स आज हम दूध वाली बना रहे हैं शीर खुरमा, बट इट्स जस्ट गॉट दैट ब्यूटिफुल गोल्डन ब्राउन कलर. एंड दिस इज़ एक्चुअली द रीज़न व्हाई आई लाइक टू डू दिस स्टेप इवन दो वी आर ऑलरेडी यूजिंग रोस्टेड सेवई. Sevai, one part of the dish is done. On to the next part. अब दूसरे पॉट में हम मिल्क के मिक्सचर को बना देंगे. अब इसमें हम डालेंगे evaporated milk. So evaporated milk is actually nothing but उबला हुआ दूध, reduced milk जो हम बोलते हैं. इस रेसिपी में हम कोई चीनी भी यूज़ नहीं कर रहे हैं because instead of चीनी we're going to use condensed milk.
So I'm gonna add the condensed milk now. इंडिया में condensed milk is popularly known as milkmaid और ये बहुत ही एक मॉडर्न और प्रैक्टिकल इंग्रेडिएंट है जो बहुत डिशेस में यूज़ होती है, मिठाईज़ में यूज़ होती है एंड ऑब्वियसली ये बहुत स्वीट रहता है तो मोस्टली आप जिस डिशेस में यूज़ करते हो आपको शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है. Now as our milk is boiling, we're going to just go back to these roasted nuts. They've cooled down now and we're going to grind them and make our own milk masala. इससे थोड़ा फाइन भी कर सकते हो लेकिन थोड़े से नट्स आपके मुंह में आए जब आप खा रहे हैं तो वो भी अच्छा लगता है. रोस्टेड नट्स. बचपन की यादें जैसे ये शीरकुरमा के पॉट में ना भरी हुई है. आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए और ऑल्सो कि आपके यहाँ आप ईद कैसे सेलिब्रेट करते हो. आई वुड लव टू नो बिकॉज इट्स ऑल अबाउट स्प्रेडिंग द जॉय. लुक एट दैट शीरकुरमा जस्ट coming up so beautifully. Also ये जब ठंडी हो जाती है तो वो automatically थोड़ी सी और thick हो जाती है. Now the next step is I'm going to add these soaked sultana. So इसमें से मैंने पानी को drain कर लिया है and we're going to add that. Have a little bit of a taste to just see if the flavors are well balanced. जो measurements use किए हैं आज There's nothing set in stone. अगर आपकी प्रेफरेंस है कि आपको मीठा कम चाहिए आप इसमें नॉर्मल मिल्क ज़्यादा डाल सकते हो या कंडेंस्ड मिल्क आप कम डाल सकते हो बट जनरली आई फाइंड दिस रेशो रियली वर्क्स of 1 liter of normal milk, 1 can of evaporated milk and 1 can of condensed milk. I think it just comes together really well. So ये बन गई है हमारी शीरकुरमा. And we're ready to serve some for you. The sheerkurma is now ready and we're ready to serve it. Just taking a small little almond and just doing a quick little garnish on the top.